आज हम लोग करेंगे क्लास 12th का जो एग्ज़ाम जो कि 2026 में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो क्या कुछ एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जा सकते हैं बायोलॉजी टॉपिक से क्लास 12th में, वो देखेंगे। और साथ ही बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चूँकि एग्ज़ाम जो होते हैं ऐसा नहीं कि पूरे बुक का क्वेश्चन पूछ लेता है, उसमें से जो कुछ जो इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट है आज जानेंगे। और आप लोग को भी काम है कि ध्यान से समझिए और जो बताया जाता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि भाई क्या नहीं समझ में आया आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक है दोस्तों जनन स्वास्थ्य, जहाँ से हम लोग सवाल ले रहे हैं। पहला ही सवाल है कि एड्स का पूरा नाम बताइए। तो वहाँ तो 4 ऑप्शन रहेंगे, यहाँ पर ऑप्शन वाला हम आगे बनाए हैं, अभी यहाँ पर नहीं बनाए हैं। तो दोस्तों एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होते हैं। अब दूसरा सवाल इसी में से पूछ लेगा कि एड्स जो है किसके कारण से होता है? जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, कवक से होता है, प्रोटोजोआ से होता है? इसका जवाब क्या सही होगा? विषाणु से होता है। तीसरे नंबर सवाल इसी पर क्या पूछा जा सकता है कि एड्स जो है किस विषाणु से होता है, उसका नाम बताइए। तो विषाणु का नाम क्या है? HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होता है। आगे है कि एड्स जो है उसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होते हैं। तो बताइए सिंड्रोम का क्या मतलब होता है? अगर ऐसे सवाल पूछ दिया तो कितना लड़का दांत बांधेगा वहीं पर, क्योंकि उस तरह के थ्योरी टीचर नहीं पढ़ाते हैं। तो दोस्तों आपको ये भी समझना है कि सिंड्रोम का मतलब होता है एक समूह वाला बीमारी को जो लक्षण बताए उसे क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। अगर एक्वायर्ड का मतलब पूछता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होते हैं। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है, मतलब ऐसे पढ़िए कि मज़ा आ जाए। है नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं, रट रहे हैं ऑब्जेक्टिव को कि भाई वहाँ पर ये पूछेगा उसी अनुसार से रट लिए गए, तो वहाँ तो कुछ और सवाल पूछ दिया और वहाँ से गड़बड़ा गए। तो ऐसा नहीं करना है। आगे है मानव जनसंख्या वृद्धि का क्रम जो जारी होता है किस क्रम में जारी रहता है? मानव जनसंख्या जो बढ़ रहा है वो किस क्रम में बढ़ रहा है? स्थापत्य प्रावस्था के क्रम में बढ़ रहा है, चर घातंकी प्रावस्था में बढ़ रहा है, यानी किस अवस्था में बढ़ रहा है? तो इसका तो जवाब होगा चर घातकी प्रावस्था के क्रम में बढ़ रहा है। लेकिन ये क्या होता है चर घातंकी प्रावस्था क्या होता है? तो देखिए जनसंख्या बढ़ रहा है 2 गुना, तो आवश्यकता कै गुना बढ़ रहा है? 4 गुना, है ना। तो यही जो 4 गुना जो आवश्यकता बढ़ रहा है इसी को हम करते हैं चर घातंकी। तो इसीलिए मानव जनसंख्या वृद्धि किस क्रम में जारी है? चर घातंकी। दूसरा नंबर सवाल है UNFE की एक रिपोर्ट में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व जनसंख्या पृथ्वी की भार ग्रहण क्षमता के अनुसार कितना मतलब कब तक हो जाएगा? तो दोस्तों 2100 यानी कि 2100 शताब्दी तक जो है से जनसंख्या वृद्धि दर जो है सपने क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा, कम हो जाएगा। हालांकि ये सवाल आपसे नहीं पूछेगा बोर्ड वाला, ये ध्यान रखिएगा। आगे है कॉपर टी का मुख्य काम क्या होता है? कॉपर टी क्या करता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन के अनुसार इनमें से सभी हो जाएगा। लेकिन अगर इसी पर दे देता कि कॉपर टी में से क्या करता है? निषेचन को रोकता है, अनुत्सर्ग को रोकता है, तो उस स्थिति में आप निषेचन को रोकता है ऑप्शन में सही जवाब लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं दिया इसलिए इनमें से सभी होगा। आगे है यौन संचारित रोग यानी कि STD। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कभी कभी क्या होता है ना कि STD का फुल फॉर्म पूछ लेता है कि STD का पूरा फुल फॉर्म बताइए। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है STD का फुल फॉर्म। खैर देखिए प्रश्न क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है? तो एड्स यौन संचारित है। यौन संचारित मतलब क्या होता है? संबंध बनाने से, लड़का लड़की जो सेक्स करता है बनाने से जो रोग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं यौन संचारित रोग। दूसरा है जन्नांध A भी है। हेपेटाइटिस B जो है दोस्तों यहाँ पर हेपेटाइटिस B भी आपको यौन संचारित रोग नहीं है और टाइफाइड भी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है, C और D दोनों होता, क्योंकि हेपेटाइटिस B भी STD रोग नहीं है और टाइफाइड भी STD रोग नहीं है। लेकिन यहाँ दोनों ऑप्शन दे दिया है तो इसलिए प्रश्न गलत हो जाता है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर नहीं है। आगे है गर्भ निरोध और जन्म नियंत्रण जो है उसका एक हार्मोनल विधि कौन सा है? अब दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है आपसे? हार्मोनल विधि। हार्मोनल विधि मतलब होता है दवा लेने वाला विधि। तो देखिए कि दवा कौन सा है? तो माला डी। तो माला डी जो है ये क्या है? हार्मोनल विधि है
जनसंख्या रोकने का। जनसंख्या रोकने का कई विधि होते हैं, जैसे प्राकृतिक विधि, सर्जिकल विधि, हार्मोनल विधि। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना है। आगे है सहेली नामक गर्भनिरोधक गोलियां के बारे में क्या सच है। तो सच क्या है इसमें, तो सच है इसमें दिया है ऑप्शन, इसमें से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं। यानी सहेली नाम का जो गोली है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से बनाई जाती है। तो बात सही है। क्या एक हार्मोनल दवा है, तो हमने क्या बताया था कि जो भी गर्भ निरोधक दवा है वो कौन सा दवा कहलाता है, हार्मोनल दवा कहलाता है। काहे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से दवा तैयार किया जाता है, इसलिए क्या है, हार्मोनल दवा भी है। ये बात भी सही है। तीसरा है यह एक गैर स्टेरॉइड घटक है, ये भी सही है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न कभी पूछ सकता है कि सहेली दवा जो है कितने दिनों के बाद खाना चाहिए। तो वीकली दवा है, यानी कि 7 दिनों पर एक बार खाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा।